Now dear students, we people are going to start with a new method, and that method is the expenditure method. बच्चे ये आप लोगों का बेसिकली तो थर्ड मेथड है, लेकिन बट स्टिल मैं ये वाला मेथड करवा रही हूँ क्योंकि ये भी मार्केट प्राइस के ऊपर ही वेरिएबल चाहिए. इज दैट क्लियर? इसके लिए भी जो हमारे को बेस चाहिए ना, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस. बट ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ये किसके बेसिस पे देखेंगे? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे. इज दैट क्लियर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. हियर GDP at market price is calculated with the help of expenditure. Is that clear? बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक्सपेंडिचर कितनी तरह के होते हैं. हम लोग यहाँ पर एक टर्म देखेंगे आगे जाकर आप लोगों का एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर? एक्सपेंडिचर वेरिएबल आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड होता है. इज दैट क्लियर? एडी कौन सा वेरिएबल है? एक्सपेंडिचर वेरिएबल. एक्सपेंडिचर वेरिएबल जो होता है दैट इज एडी, और एडी का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट डिमांड. इज दैट क्लियर? राइट. तो बच्चे एक्सपेंडिचर वेरिएबल्स होते कौन से हैं? हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं जो एक्सपेंडिचर वेरिएबल्स होंगे. सबसे पहले तो देखना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर? बी करके जो वेरिएबल आएगा दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. क्लियर? सी करके जो वेरिएबल आएगा दैट इज नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. क्लियर? और डी करके जो यहाँ पर वेरिएबल आता है दैट इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? सो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग दीज 4 वेरिएबल्स. यहाँ पर ये गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आजकल हम लोग यहीं पे पार्ट मान लेते हैं कंजम्पशन का, क्योंकि कंजम्पशन के लिए हम लोग ये कहते हैं कि 2 तरह से कंजम्पशन होते हैं, 3 तरह से. एक कौन करता है? प्राइवेट पीपल. एक कौन करता है? गवर्नमेंट. और तीसरी कहाँ पे जाती है? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस लाइक एनजीओज. इज दैट क्लियर? अभी हम सारा डिटेल में करते हैं. तो याद रखना, जब भी आप लोग एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो कैसे कैलकुलेट होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आएगा? C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, X माइनस M का क्या मतलब होता है? नेट एक्सपोर्ट्स. इज दैट क्लियर? समझ आ गई सब लोगों को? प्लीज एक बार याद रखना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग C मानते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को I मानते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को G मानते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स इज X माइनस M. इज दैट क्लियर? इसी कारण से हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसके और भी नाम होते हैं. यू नो अदर नेम्स के अंदर इसको हम लोग अब किस नाम से भी बुला सकते हैं? यू कैन कॉल इट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड. जो दूसरा नाम होता है वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड. क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? आई रिपीट इट. हमेशा याद रखना, जो एक्सपेंडिचर वेरिएबल होता है इकोनॉमी में वो कौन सा है? अब आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब आप डिमांड करते हो सारे की सारी गुड्स एंड सर्विसेज का, तभी तो खर्चा होता है इकोनॉमी के अंदर. इज दैट क्लियर? तो ये याद रखना है कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कौन सा वेरिएबल है? इट इज एन एक्सपेंडिचर वेरिएबल. इज दैट क्लियर? यू शुड बी रिमेम्बरिंग वन पर्टिकुलर पॉइंट. इसके और भी नाम होते हैं, एंड व्हाट आर दे? सबसे पहले हमारा जो नाम मैंने बताया था दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. व्हाट इज द बेस? डू रिमेम्बर? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. बट जीडीपी एट मार्केट प्राइस किसके साथ कैलकुलेट होता है? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर डन बट एट मार्केट प्राइस. Is that clear?
एक्सपेंडिचर हम लोग मार्केट वैल्यू के बेसिस पे ही तो सारा खर्चा करते हैं. लेट्स सी, एक्सपेंडिचर वेरिएबल इज एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड के कितने वेरिएबल्स होते हैं बच्चे? 4. C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. इज दैट क्लियर? तो ये पूरे का पूरा फॉर्मूला इन 4 वेरिएबल्स के ऊपर ही मूव करता है. इज दैट क्लियर? यहाँ पे जब आप एडी के पर्सपेक्टिव से बात करते हो, अकेला यहाँ पे कंजम्पशन है, तो इसका मतलब ये प्राइवेट कंजम्पशन है, ये गवर्नमेंट कंजम्पशन है. बट हम एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट और गवर्नमेंट की कंजम्पशन को इकट्ठा लेके चलते हैं. इज दैट क्लियर? हम उसको क्या बोल देते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्लियर और नॉट? दिस इज बेसिकली द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज द गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्लियर और नॉट? राइट? अब बच्चे ध्यान देना, व्हाट आर द अदर नेम्स? सबसे पहले तो यू कॉल इट व्हाट? एक्सपेंडिचर मेथड. You call it consumption and investment method. Next, what do you call it? You call it income disposal method. Income disposal method. हम income को dispose of करते हैं. What do you understand by disposal method? मतलब जब आपके पास income होगी तभी तो खर्चा करोगे, तभी हम इसको income disposal method बोल रहे हैं यहाँ पे. Is that clear? सबको समझ आ गया? So what do you understand by expenditure method? Everything is clear? Expenditure method के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? Particularly यहाँ पर national income को estimate करोगे in the terms of expenditure that is done on the purchase of final goods and services. Is that clear? Right? During one accounting year. और याद रखना ये एक final expenditure होना चाहिए. So you should be remembering here, national income is calculated when we estimate the value, the expenditure done on all the final goods and services. Is that clear? During one accounting year. During one accounting year. I hope this point is clear, right? You should be remembering one particular point. This is expenditure on all the final goods and services. Is that clear? Investment करोगे तो final goods and services, expenditure करोगे final goods and services. Clear or not? सबको समझ आ गया? Now, let's try to understand बच्चे. अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला करने की कोशिश करते हैं. Clear? How do you calculate GDP at market price? सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका? Consumption expenditure. Is that clear to you? Right? याद रखना, ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इसमें प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी है प्लस इट इज द गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्लियर? टुगेदर. प्लस क्या करोगे अब यहाँ पर? प्लस हम लोग यहाँ पे करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर? प्रोड्यूसर्स भी तो खर्चा करते हैं ना ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इज दैट क्लियर? बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है लोगों को भलाई वगैरह करने में, लोगों के लिए रोड्स बनाने में, डैम्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में. तो ये सारे का सारा कंबाइंड खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा. क्लियर? जो बेसिकली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या मशीनरी के ऊपर किया जाता है जिससे कि इकोनॉमी अपलिफ्ट हो सके. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया? ओके, आप इसको पता है किस नाम से बुलाते हो? यू ऑल्सो कॉल इट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या कर यू कॉल इट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. Investment is always capital formation in an economy. What in an economy? Capital formation in an economy. Clear? Next, हमारे पास लास्ट जो बचता है that is net exports. क्या बचता है? Net exports. Net exports आप लोगों को पता है क्या होता है? Net exports का मतलब क्या हो गया? It is particularly
एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। हम लोगों ने अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर से किसको माइनस कर दिया? इंपोर्ट को माइनस कर दिया। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? GDP एट मार्केट प्राइस। क्लियर और नॉट? याद रखना ग्रॉस के ऊपर, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जगह पे नेट इन्वेस्टमेंट दे देना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NDP एट मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर इस ग्रॉस की जगह पे यहाँ पे उब्लीक कर नेट लिख रही हूँ, यहाँ पर भी उब्लीक कर नेट लिख रही हूँ। अगर ग्रॉस की जगह पे नेट दे रखा है तो यहाँ पर GDP एट मार्केट प्राइस की बजाय क्या आएगा? इट इज NDP एट मार्केट प्राइस। मतलब याद रखना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की टर्म में ग्रॉस है तो आंसर GDP एट मार्केट प्राइस आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड या एक्सपेंडिचर वाली टर्म के अंदर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की टर्म के अंदर नेट है तो यहाँ पे NDP एट मार्केट प्राइस आएगा। इज दैट क्लियर? मतलब एक्सपेंडिचर के अंदर NDP है या GDP एट मार्केट प्राइस है, इस मेथड में डिटर्मिनेशन NDP और GDP की कौन सा वेरिएबल करता है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर और नॉट? अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के वेरिएबल्स ग्रॉस में गिवन है तो आंसर में GDP एट मार्केट प्राइस। अगर ये वाले वेरिएबल्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के वेरिएबल्स नेट में गिवन है तो आंसर GDP एट मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एवरीबॉडी क्लियर? ओके। So dear students, let's try to understand. You should be always remembering once again. मैंने यहाँ पे लिखा था ना एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बट ये भी एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? इट इज अ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। आई होप इट इज क्लियर। ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग ये फाइनल खर्चा करते हो, सारे के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में यही हमारे को हेल्प करता है किसको कैलकुलेट करने में? आइदर GDP और NDP। और GDP और NDP किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इन्वेस्टमेंट के वेरिएबल्स के ऊपर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सारे पॉइंट्स क्लियर है? तो यहाँ पर मैं नोट में लिख भी रही हूँ, बेस कैन बी GDP एट मार्केट प्राइस, कैन बी NDP एट मार्केट प्राइस। होना ये मार्केट प्राइस के ऊपर ही चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं? वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम जब हम लोग एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे देखते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? इकोनॉमी के अंदर, तो वो एट मार्केट वैल्यू तो होंगे ही होंगे। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको मार्केट प्राइस के बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं। नेशनल इनकम का बेस क्या है कैलकुलेट करने का? मेथड कौन सा कर रहे हो? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का बेस क्या हो गया? या तो पहले GDP एट मार्केट प्राइस होगा या NDP होगा, उसके बाद ही तो नेशनल इनकम होगा। या हमेशा याद रखना, मैंने आपको हमेशा बेस बताया, अगर वैल्यू एडेड मेथड भी है तो उसका बेस क्या होता है? GDP एट मार्केट प्राइस। फिर जाते हैं हम लोग नेशनल इनकम के ऊपर। एक्सपेंडिचर मेथड का बेस क्या है? GDP एट मार्केट प्राइस और NDP एट मार्केट प्राइस, डिपेंडिंग ऑन विच वेरिएबल, इन्वेस्टमेंट के क्या वेरिएबल दे रखे हैं। क्लियर? फिर जाएंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अगर इनकम मेथड आ जाता है तो उसका बेस क्या है? वो इनकम है, तो दिस मीन्स NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फिर जाओगे बाद में नेशनल इनकम के ऊपर। क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया ये वाली चीज? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक GDP एट मार्केट प्राइस और NDP एट मार्केट प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा नहीं, GDP एट मार्केट प्राइस और NDP नहीं, ग्रॉस और नेट लिखेंगे। ग्रॉस और नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। अगर तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के वेरिएबल्स इफ गिवन इन नेट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा?
NDP at market price. और अगर ये वेरिएबल्स यहाँ पर इफ गिवन इन ग्रॉस हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GDP at market price. क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया कि ये ग्रॉस और नेट कहाँ से डिटरमाइन होते हैं? डू रिमेंबर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से। अगर तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नेट के अंदर गिवन है तो NDP एट मार्केट प्राइस, और अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ग्रॉस के अंदर गिवन है तो GDP एट मार्केट प्राइस। सबको समझ आ गया? क्लियर टू एवरीबॉडी? वंस हरी अप, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं, व्हाट इज द बेस हियर? GDP एट मार्केट प्राइस और NDP एट मार्केट प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन द इन्वेस्टमेंट वेरिएबल्स। क्लियर? लेट्स सी, GDP इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होता है? ऑन फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? एक्सपेंडिचर वेरिएबल है तो ये एग्रीगेट डिमांड के ही वेरिएबल्स होते हैं। एग्रीगेट डिमांड के 4 बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको C बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको G बोलते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स जिसको X-M बोलते हैं। अब ये 4 वेरिएबल्स की बजाय हम लोग इसको 3 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देंगे, तभी जाकर हम GDP एट मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? हाउ? हम लोग प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट कंजम्पशन को एड अप कर देते हैं टू गेट व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? प्लस क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बड़े अलग अलग नाम से बोला जाता है। सी, इट कैन बी ग्रॉस और नेट। इन्वेस्टमेंट कैन बी ग्रॉस या नेट। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? पैसे से पैसे को क्रिएट करना। क्लियर? नेट एक्सपोर्ट्स, आपको पता है ना नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स के बेसिस पे क्या फॉर्मूला आ गया? GDP एट मार्केट प्राइस और NDP एट मार्केट प्राइस। अब GDP कब आएगा? अगर तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के वेरिएबल्स ग्रॉस में गिवन है तो एंड का आंसर GDP में आएगा। अगर ये वाले वेरिएबल्स हमारे को नेट में गिवन है तो NDP एट मार्केट प्राइस आएगा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर आप नेशनल इनकम की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हो? इट इज द एस्टिमेट जो कि हम लोग खर्चा करते हैं, और ये खर्चा फाइनल खर्चा होता है ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी डू दैट इन डिटेल नाउ। So बच्चे, we are going to start with the expenditure method in detail. Let's try to understand. Expenditure method का जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले बेस क्या चाहिए होगा? GDP एट मार्केट प्राइस या NDP? कैसे कैलकुलेट करते हैं? Let's try to understand. सबसे फर्स्ट टर्म आपके लिए क्या चाहिए यहाँ पे? it is your consumption expenditure. What do you understand by consumption expenditure? हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करते हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पस ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? डू रिमेंबर वन थिंग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ए, व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? इसको हम एक और नाम से बोलते हैं पर्सनल परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? पर्सनली जो हम लोगों ने खर्चा किया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? अब आ गया आपके पास बी पॉइंट। क्या आ गया? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इट इज द गवर्नमेंट परचेजेस of goods and services. Is that clear? Right? एक और C point आता है, लेकिन वो इतना important नहीं है. That is purchases done by non-profit institutions. I hope it is clear. Like NGOs, temples,
एक्सेट्रा, गुरुद्वारा वगैरह. इज दैट क्लियर? जितना भी ये खर्चा कंजम्पशन वगैरह के ऊपर करते हैं उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर? बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, लाइक कोई हेल्पेज सोसाइटी हो गई, कोई आप कह सकते हो कोई अनाथ आश्रम हो गया. इज दैट क्लियर? चाइल्ड केयर होम हो गया. इस तरीके से. सो ये हो गए हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. ना बच्चे कंजम्पशन करते कहाँ पे? कोई बता सकता है? एनीवन? वेयर इज कंजम्पशन डन? वेयर इज कंजम्पशन डन? वेरी गुड. कंज्यूमर गुड्स. इज दैट क्लियर? अभी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कंज्यूमर सर्विसेज भी हो सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले कंज्यूमर सर्विसेज. क्या आप लोग बैंकिंग की सर्विसेज लेते हो कि नहीं लेते? यस. तो ये भी तो कंजम्पशन सर्विसेज ही हो गई. इज दैट क्लियर? हम लोग कोई भी सर्विसेज लेते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं यार आज हमारे को अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है, चल स्पा सर्विसेज ले लेते हैं. क्लियर और नॉट? ठीक है. कई बार और सोचते हैं यार आज हमें कुछ और घूमने फिरने की ज़रूरत है, चल मेरे पास तो आज बाइक ही नहीं है, चल कोई नहीं टैक्सी सर्विसेज ले लेते हैं. तो ये क्या होगी? दे आर द कंज्यूमर सर्विसेज. क्लियर और नॉट? दूसरा कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. What do you understand by consumer durables? Can anyone tell me consumer durable का क्या मतलब होता है? जो चीज़ें थोड़ी लंबे समय तक चलती हैं. अब जैसे आपने कार ही खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, तो गाड़ी कौन सी चीज़ हो गई? इट इज़ अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड हो गया. इज दैट क्लियर? आप लोगों ने सपोज करो कोई फर्नीचर खरीद लिया, कोई वॉशिंग मशीन खरीद ली, आप लोगों ने कोई और ऐसी चीज़ खरीद ली जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 साल तक भी चल सकती है. दैट इज़ पर्टिकुलरली अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड. इज दैट ओके बच्चे? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू टेक अप. सो यू शुड बी ऑलवेज क्लियर कि हमारा ये जो कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स समझ आया क्या होते हैं? जैसे एग्स हो गए, जैसे कि हमारे ये सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स हैं, एक ही एक्ट में ख़त्म हो जाते हैं. ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ये सब हमारी ये कंजम्पशन के अंदर आते हैं. सो दिस ऑल कम्स अंडर द कंजम्पशन ऑफ दीज 3 एरियाज. कौन कौन से 3 एरिया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड कंजम्पशन बाय द नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. अब एक बार देखो व्हाट इज प्राइवेट फाइनल. आप लोग सब खर्चा करते हैं गिवन द लेवल ऑफ योर इनकम. इज दैट क्लियर? तो वो खर्चा आप सर्विसेज के ऊपर भी कर सकते हो, आप लोग वो ड्यूरेबल्स पे भी कर सकते हो, नॉन ड्यूरेबल्स पे भी कर सकते हो. समझ आ गया? मोबाइल फ़ोन खरीदना है यार, पैसे दे दो मम्मा. ठीक है, अच्छा आज हम लोग घूमने जाएंगे, मैंगो शेक पीना है, राइट? BMB का शेक पियेंगे. सो व्हाट इज दैट? दैट्स अ नॉन ड्यूरेबल गुड. क्लियर? वी वांट अ सर्विसेज. आज तो मेरे बाल कटवा के लाने, दैट इज अ सर्विस. इज दैट क्लियर? तो ये खर्चा हम लोग कर रहे हैं, दैट इज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन. व्हाट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? आपको पता है गवर्नमेंट कितना खर्चा करता है आप लोगों को बेनिफिट्स देने के लिए? इज दैट क्लियर? हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल हो. इज दैट क्लियर? इतना खर्चा कर रहा है तो उस खर्चे को करने के लिए भी तो उसको कंजम्पशन करनी पड़ती है. ओके बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू स्टार्ट विद. आज हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड करना, और एक्सपेंडिचर मेथड को चेक करो कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आपने डिटेल में क्या चीज़ देखी है. व्हेन आई टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना. इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम लोग कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर खर्चा करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर? मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इट इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स. सबसे पहले तो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इज दैट क्लियर? जो कि प्राइवेट पीपल कंजम्पशन में खर्चा करते हैं. आप लोग इसको पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हो. इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, आप लोग इसको एक और नाम से बुलाओगे. It is known as personal purchases of goods and services. Is that clear? अब B करके जो दूसरा खर्चा आता है, that is particularly the government final consumption expenditure. बच्चे, what do you understand by government final consumption expenditure?
गवर्नमेंट हमारे को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इतनी सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमारे को प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए इसको कंजम्पशन भी तो करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? तो जो खर्चा हमारे को सर्विसेज प्रोवाइड करने में करता है और उसको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट चीज़ें जब ये खरीदता है इज नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? आप इसको एक और नाम से बोल सकते हो, गवर्नमेंट परचेजेस of goods and services. Is that clear? Third type of expenditure is done by the non-profit institutions. Expenditure by non-profit institutions. Non-profit institutions बच्चे कौन कौन से हो गए? और ये कंजम्पशन के ऊपर खर्चा, लाइक गुरुद्वारास हो गए, अगर कोई गुरुद्वारा कोई लंगर वगैरह सेवा चला रहे हैं, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दैट लंगर सेवा it is particularly a seva done by the non-profit institution and ये इनका consumption expenditure होगा, उनको आटा चाहिए होगा, दाल चाहिए होगा और भी बहुत चीज़ें चाहिए होंगी, that is their consumption expenditure. Clear? In the same manner by the NGOs, is that clear? By some temples, right? So what is that? That is known as a consumption expenditure. अब ये जो consumption expenditure होता है ये किन चीज़ों पे किया जाता है? Do remember, कंजम्पशन किन चीज़ों की करी जाती है? कंजम्पशन इज डन फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले तो कंज्यूमर सर्विसेज, हम लोग कोई सर्विसेज को एंगेज कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? राइट। दूसरा क्या होगा? इट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स and semi-durable goods. आप लोग कंजम्पशन और किसकी करते हो? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल। गाड़ी खरीदनी है, मोबाइल फोन खरीदना है, कोई टेबल चेयर खरीदना है घर के लिए, कोई आप लोगों ने डाइनिंग टेबल खरीदना है, ये सारे का सारा खर्चा ड्यूरेबल्स और सेमी ड्यूरेबल्स के ऊपर हो गया। इज दैट क्लियर? लास्टली हम लोग खर्चा कहाँ पे करते हैं? इट इज consumer single use goods. What do you understand by consumer single use goods? Consumer single use goods जो कि single act of consumption में खत्म हो जाते हैं, ब्रेड, अंडा, is that clear? बटर, ये सारे के सारे क्या हैं? कंज्यूमर यहाँ पर सिंगल यूज गुड्स। इज दैट क्लियर? तो ये सारे का सारे जो पॉइंट्स हैं, ये किस एक्सपेंडिचर के पॉइंट्स हैं? दे आर द एक्सपेंडिचर डन ऑन द कंजम्पशन। आई अगेन रिपीट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। किन किन एरियाज पे खर्चा किया जाता है, किन किन कंजम्पशन पे? इट इज डन ऑन द कंज्यूमर सर्विसेज, it is done on the consumer durables and semi durable goods, and it is even done on the consumer single use goods. I hope it is clear, right? So बच्चे, I hope all these points are clear कि हमारी जो कंजम्पशन होती है वो इन तीन सर्विसेज की कंजम्पशन होती है, या तो कंज्यूमर सर्विसेज की होगी, या कंज्यूमर ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स की होगी, या कंज्यूमर सिंगल यूज ड्यूरेबल गुड्स की होगी, सॉरी सिंगल यूज गुड्स की होगी, जिनको हम एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म कर देते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट केस, और नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है? इट इज पर्टिकुलरली द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? सारे का सारा खर्चा ऑन प्लांट एंड मशीनरी डन बाय द प्राइवेट पीपल एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट, जो कि फर्दर आगे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? राइट। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? इज क्लियर? दिस इज एक्सपेंडिचर डन बाय द प्राइवेट एज वेल एज by the government on the plant and machinery which is further used to carry out production. Right? इस तरह के खर्चे को हम
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब बच्चे याद क्या रखना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये प्राइवेट पीपल भी करते हैं और गवर्नमेंट भी करते हैं। किस तरह की चीज पे? प्लांट एंड मशीनरी, और इन चीजों से हम लोग फर्दर प्रोडक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो याद रखना, इसको आप लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी कहोगे। क्या कहोगे? कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। व्हाट यू विल से? कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? अदर नेम्स की जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग, हम लोग इसको ग्रॉस या नेट दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या कहोगे? ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? यहाँ करके क्या कहोगे? ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये इसके दूसरे नाम है, राइट? आई रिपीट इट, ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या कर यू कैन ऑल्सो कॉल इट ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये इसके दूसरे नाम होते हैं, राइट? अब इसके बच्चे कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। डू रिमेम्बर, राइट? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज ग्रॉस। मैं पहले आपको पार्ट्स के नाम बताऊंगी, फिर इन सबका मीनिंग। इज दैट क्लियर? ग्रॉस बिजनेस, ओके, ग्रॉस या नेट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, बी कर ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट ऑन हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। आई होप इट इज क्लियर। घर वगैरह जो बनाते हैं, राइट? सी करके क्या आएगा? इट इज ग्रॉस या नेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्लियर? क्या कहेंगे इसको? ग्रॉस या नेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। लास्ट हमारे पास क्या होता है? इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट? इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। इज दैट क्लियर? क्या आपको चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला पता है? व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक और फॉर्मूला बताया था, आपके पास रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स भी। तो इट कैन बी चेंज इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तीनों को ऐड करोगे तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब एक एक कर इन सबके मीनिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करती हूँ बच्चे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? प्राइवेट पीपल भी कर सकता है और गवर्नमेंट भी कर सकता है। किसके ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। और इसको हम लोग फर्दर प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट इज इट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। क्या बोलते हो इसको? कैपिटल फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? बच्चे, व्हाट आर द अदर मीन्स? सबसे पहले यू कॉल इट ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा, ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या कर ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? मतलब आपको तो ग्रॉस या नेट मैंने क्यों लगाया? हो सकता है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी की फॉर्म में दे रखा हो या नेट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। ओके बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई वॉज जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंट नेम्स। मतलब इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं और नेट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो यहाँ पर आंसर एंड में जीडीपी में आएगा, और अगर नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो आंसर एंड में एनडीपी में आएगा। इतना आप लोगों को पता है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो भी उसका मतलब पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये चारों टर्म्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आंसर एंड में किस में आएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और अगर नेट के अंदर हो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल
फॉर्मेशन, तो आंसर एंड में किस में आएगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस. इज दैट क्लियर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगेन रिमेंबर आंसर एंड में एनडीपी एट मार्केट प्राइस. नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आंसर एनडीपी एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस होगा तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस. सॉरी. इज दैट क्लियर? अब बच्चे इसके ये 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब कुल मिला के ये 3 टर्म्स ही होती है जो ये डिसाइड करेंगी आंसर जीडीपी में आना है या एनडीपी में. ये 3 टर्म्स कौन सी हैं? ग्रॉस या नेट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. हम लोग एक बिजनेस के लिए एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रखते हैं. अच्छा, एक और बात याद रखना कि ये जो तीनों अमाउंट्स होती हैं, इज दैट क्लियर? इन तीनों को अलग से जब हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो इन तीनों को ऐड कर कर एक नाम निकल कर आता है. व्हाट इज दैट? इट इज नेट ओब्लिक ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. इज दैट क्लियर? ये वर्ड फिक्स्ड याद रखना है. ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं ये फिक्स्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है. इज दैट क्लियर? राइट? फिक्स्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट क्यों? आप डिसाइड कर लेते हो कि इस सेक्टर में आपने इतने पैसे लगाने हैं. इज दैट क्लियर? आपने बिजनेस में आपने 4 करोड़ लगाने, 200 करोड़ लगाने, 300 करोड़ लगाने, कितने लगाने हैं ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है. क्लियर? तो व्हाट इज नेट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? जब बिजनेस के अंदर हम एक फिक्स्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे प्राइवेट पीपल चाहे गवर्नमेंट, दैट इज बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट ऑन हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन. आप लोगों को पता है गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्कीम्स निकलती हैं कि घर बनाएंगे, 1 BHK बनाएंगे, 2 BHK बनाएंगे, सस्ते रेट पे देंगे. अब यहाँ पर भी तो रिद्धि सिद्धि होम्स की तरह कुछ घर बन रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है. इज दैट क्लियर? वो भी गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर कुछ सस्ते रेट पे वो घर बना के दे रहे हैं. इज दैट क्लियर? व्हाट इज दैट? ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट ऑन हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन. मतलब रिटेल के इसको हम रिटेल तो नहीं बोलते, कौन सा सेक्टर बोलते हैं? इट्स ऑलवेज गोज ऑफ माई माइंड. मतलब जहाँ पर हम लोग बिल्डिंग्स बनाकर उनमें घर बनाकर लोगों को देते हैं, इट इज दैट सेक्टर. तो फिक्स्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट. क्लियर? लास्ट इज ग्रॉस या नेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट? अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सोचती है कि लोगों की भलाई के लिए हेल्थ सेक्टर में मैंने इतना पैसा डालना है, मैंने यहाँ पर इस सेक्टर के लिए मतलब एजुकेशन सेक्टर में इतना पैसा डालना है. तो दैट इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट सोच रही है इज नोन एज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट. इज दैट क्लियर? ये भी एक फिक्स्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है. इनमें जो फिक्स्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तो आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है? कंडीशंस के ऊपर. अब सी टू इट, अगर एक कोई बिजनेसमैन है वो सोचे सिर्फ मैंने ना यहाँ पर 100 करोड़ का माल डालना है, लेकिन उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो ये नहीं सोचेगा चल मैं और खरीद लेता हूँ और इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ. सोचेगा ना? तो यहाँ पे वो कभी भी फिक्स्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता. इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट हो सकता है. अब जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन है तो पेंडेमिक की सिचुएशन में वो इन्वेस्टमेंट ही बहुत कम करे अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि लोगों की डिमांड की कंडीशन ही ज़्यादा नहीं है, लोग डिमांड ही ज़्यादा नहीं कर रहे, तो इनका इन्वेस्टमेंट अप एंड डाउन जा सकती है. बट इन सेक्टर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी या प्राइवेट पीपल करेंगे वो एक फिक्स्ड अमाउंट की करेंगे. क्लियर? तभी हम इसको बाहर रखते हैं. तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर जब हम इन्वेंट्रीज को ऐड अप कर देंगे तब जाकर हमारे पास कंप्लीट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ट्विस्ट डालता है, यहीं पे क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट बनते हैं. याद रखना, जब ये 3 टर्म्स अकेले एक नाम से आएंगी दैट इज नेट या ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करोगे तभी जाकर आपके पास कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बनेगी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई एम राइटिंग दिस ऑन द बोर्ड ऑल्सो, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको इफ नेट या ग्रॉस फिक्स्ड domestic capital formation is given, then we add inventory investment to it to get gross/net domestic capital formation. Clear? Let me note it down in this form. अगर आपके पास ग्रॉस या नेट फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे डोमेस्टिक का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो कंफ्यूज मत होना। हमें इसको कंप्लीट डोमेस्टिक बनाना है, ये फिक्स्ड वर्ड को हटाना है। इसमें प्लस क्या करोगे? इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट। क्या आ जाएगा आपके पास? ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप इट इज क्लियर। आपको यहां से क्या बदलना है? ये फिक्स्ड वर्ड बदलना है। फिक्स्ड को हमने टोटल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। ये है फिक्स्ड डोमेस्टिक। इज दैट क्लियर? राइट? फिक्स्ड के साथ डोमेस्टिक लिखा हो सकता है, हमें ये फिक्स्ड वर्ड को ही हटाना है। कैसे हटेगा ये फिक्स्ड वर्ड? जब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तब जाकर ये ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। क्लियर और नॉट? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबको समझ आ गया? ओके, नाउ लास्ट पार्ट। एक पोर्शन आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, दूसरा पोर्शन आपका क्या था यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास हमारा थर्ड पोर्शन रह गया, एंड व्हाट इज दैट थर्ड पोर्शन? नेट एक्सपोर्ट्स। इज दैट क्लियर? बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट एक्सपोर्ट्स? कैन एनीवन टेल मी? x माइनस m। क्या होता है? x माइनस m। इज दैट क्लियर? सो बच्चे, व्हाट इज x माइनस m? एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? हमारी गुड्स की डिमांड इन द फॉरेन मार्केट, ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं। और m का मतलब क्या होता है? जो हम लोग फॉरेन गुड्स की डिमांड करते हैं। इन दोनों को जब आपस में माइनस करोगे ना, आपके पास क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है? सो व्हाट इज इट? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर डिमांड for foreign goods and foreign demand for our goods. I hope it is clear. समझ आ गया? Right? Again, do remember net exports positive भी हो सकता है, जीरो भी और नेगेटिव भी। Is that clear? नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव कब होगा? कोई बता सकता है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे किससे? इंपोर्ट। जीरो कब होगा? एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट। नेगेटिव कब होगा? जब इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स क्या है? कम है। इज दैट क्लियर? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन ले रही हूँ क्योंकि आई वांट सम स्पेस हियर। क्लियर? तो यू शुड रिमेंबर नेट एक्सपोर्ट्स कैन बी A पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा बच्चे? एवरीबॉडी, जब एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। B इक्वल एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट। C नेगेटिव, जब एक्सपोर्ट्स लेस देन इंपोर्ट। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर। सबको समझ आ गया? नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स दे दिया तो क्या करोगे? हमेशा नेगेटिव टर्म होती है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। इज दैट क्लियर? आई एम जस्ट नोटिंग इट डाउन। इफ नेट इंपोर्ट्स इज गिवन, then it is a negative term always subtracted. क्या ये आप सबको समझ आ गया? ये एक नेगेटिव टर्म होगी और हमेशा हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर और नॉट? सबको क्लियर हो गया? एक बार और ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, या जब मैं आपको सब कुछ क्लियर तो हो गया, तो अब आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग इट विद द अदर वेज। लेट्स सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चे? तीन तरह की एक्सपेंडिचर्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड इट इज द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, राइट? ये हालांकि ज़्यादा नहीं आता, हमेशा प्राइवेट और कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाए तो दैट्स वेल एंड फाइन, अदरवाइज ये दोनों टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। ये दे रखा है तो ऐड करेंगे।
ठीक है। आप लोग कंजम्पशन किस किस का करते हो, सर्विसेज का, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सेमी ड्यूरेबल गुड्स का और कंज्यूमर सिंगल यूज गुड्स का। नेक्स्ट आ जाओ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सारे का सारा खर्चा जो हम प्लांट और मशीनरी के ऊपर करते हैं, बेसिकली उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, टू कैरी आउट द प्रोडक्शन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे अलग नाम है, ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। 4 पार्ट्स होते हैं इसके, कौन कौन से, ग्रॉस या नेट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट ऑन हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ग्रॉस या नेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर, राइट। ये ग्रॉस या नेट गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली, राइट। ये गवर्नमेंट ही करती है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी, दिस इज गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्लियर। इसके आगे जरूरी नहीं है ग्रॉस या नेट लगा हो। नेक्स्ट इज इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट, जिसको हम चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर नेट या ग्रॉस का फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या बन जाए, ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर। लास्टली याद रखना नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम होता है। एक्स इज व्हाट, एक्सपोर्ट्स जो कि हमारी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस्ड है, एम का मतलब इम्पोर्ट जो हम बाहर वाली कंट्री से डिमांड करते हैं। क्लियरली याद रखना, नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, इक्वल टू है तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, नेगेटिव है तो एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है। इज दैट क्लियर। अगर नेट इम्पोर्ट इज गिवन, अगर नेट इम्पोर्ट गिवन है, याद रखना इट इज अ नेगेटिव टर्म, ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, हमें हमेशा इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, यहाँ तक आपका बेस था, बेस इज ऑल क्लियर, राइट। लेट्स मूव अहेड, अभी बंद ही है ना, ओके। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। आपको इतना तो पता है, जब भी एक्सपेंडिचर मेथड होता है, या तो आपको मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस या मिलेगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। याद है ना, जी और एन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो 3 टर्म्स जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट में आती है। अब मैं आपको डिटेल में कर ये चीज़ बता दूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुल मिलाकर अगर हम खोल कर देखें, 7 ट्रांजेक्शन्स हैं, 7 टर्म्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आ जाओ जी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब वो क्या होगा यहाँ पे, इट इज ग्रॉस या नेट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस या नेट इन्वेस्टमेंट ऑन हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। याद रखना, इसको रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि हम घरों की कंस्ट्रक्शन कर उनको बेचते हैं। प्लस कर ग्रॉस और नेट गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्लस कर इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट, प्लस कर नेट एक्सपोर्ट्स। इज दैट क्लियर। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यू विल बी गेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस या कर एनडीपी एट मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर। ध्यान से देखते जाना। अब इसको हम लोग शॉर्टन अप करते जाएंगे कि आपको किस किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में ये सारी टर्म्स खुलकर दे देंगे, इज दैट क्लियर, या क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चे, आपको दे देंगे यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इट इज व्हाट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, ध्यान रखना। अब वो क्या करेंगे, ये जो 3 टर्म्स आपको दे रखी हैं, इन 3 टर्म्स को एक नाम दे देंगे। यू नो व्हाट इज द नेम गिवन टू देम, इट इज ग्रॉस ओब्लिक नेट, क्या आएगा, फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
करना पड़ेगा इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट. इज दैट क्लियर? राइट. लास्ट क्या आएगा? नेट एक्सपोर्ट्स. आपके पास क्या आ जाएगा नीचे? आइदर यू वुड बी गेटिंग GDP at market price और NDP at market price. समझे सारे? राइट. अब एक और तीसरे तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे सकते हैं. लेट्स सी हाउ. दिस कैन बी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस. अब बच्चे ध्यान देना, इन दोनों को भी अब ये एक बॉक्स में डाल देंगे. क्लियर? और इस बॉक्स का नाम क्या बन जाएगा? कैन एनीवन टेल मी? ग्रॉस ओब्लिक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. आई होप इट इज क्लियर. मतलब इसका क्या, यहीं से समझो. इन्वेस्टमेंट की 4 टर्म्स होती है, 3 फिक्स की होती है और एक ऐसे ही होती है जो कि फिक्स नहीं होती है. हमने फिक्स वाले को जब एक बॉक्स में डाल दिया तो ये क्या बन गया? ग्रॉस या नेट फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. प्लस इसमें इन्वेंट्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारे पास पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट आ जाए. क्लियर? अब यहाँ पर जब हम फिक्स के साथ इन्वेंट्रीज को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी. लास्ट में प्लस क्या करोगे? नेट एक्सपोर्ट्स. इज दैट क्लियर? और नेट एक्सपोर्ट्स आपको क्या देंगे बच्चे? डू रिमेंबर, अब ये 4 टर्म्स रह गई है यहाँ पर. व्हाट इज इट? GDP एट मार्केट प्राइस और इट इज NDP एट मार्केट प्राइस. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? याद रखना, मैंने आपको बताया था ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट C हियर. इसको क्या बोलेंगे? G. इसको क्या बोलोगे? I. और इसको क्या बोलोगे? X माइनस M. एक्सपेंडिचर वेरिएबल्स इन एन इकोनॉमी. क्लियर और नॉट? ये AD के वेरिएबल्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड के वेरिएबल्स. समझ आया? यहाँ से लिंक सेटअप हो गया एक्सपेंडिचर मेथड और एग्रीगेट डिमांड के चैप्टर का. क्लियर? अब एक चीज है जो आप लोगों को सबको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे ये नेट एक्सपोर्ट्स में बार बार बोल रही हूँ. कई बार इंस्टेड ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज गिवन. पता है आपको नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट? C/2A. नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर जब मैं प्लस NFIA कर दूंगी, आई वुड बी गेटिंग व्हाट? नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आई होप इट इज क्लियर. मतलब क्या किया मैंने? नेट एक्सपोर्ट्स में किसको ऐड कर दिया? NFIA को. तो मुझे क्या मिला? नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इज दैट क्लियर? सो अगर क्वेश्चन में इफ नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज गिवन, then we directly calculate GNP at market price or NNP at market price. Is that clear? आपको डायरेक्टली क्या मिल जाता है? या तो GNP at market price मिल जाएगा या NNP at market price मिल जाएगा. अलग से नेट एक्सपोर्ट्स को और NFIA को ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नेट एक्सपोर्ट्स भी आ गया और NFIA भी आ गया. इज दैट क्लियर और नॉट? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन हियर? क्या पता लग गया किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं? ओके, नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस.